बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रुंदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम बोधा में माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक झनकार लीलारी जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक 15वाड़ी चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में परिसर के सहकार्यकर्ता बघेले जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवन पर विचार रखने कहा है, जो इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो गलतियाँ है क्षमा करूँगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करूँगे, इसी में आपसे आगे की विनती करता हूँ। अभी सेवक साथियों, आपने सुना कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवत की प्राप्ति करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। बाबा ने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, एक भगवत की प्राप्ति की। एक भगवत की प्राप्ति करने का कारण यह था कि बाबा के परिवार में बहुत बड़ी बड़ी समस्या और बहुत बड़ी बड़ी परेशानी थी। तो चलते क्रम में बाबा ना जाने अपने परिवार का ट्रीटमेंट करने के लिए बाबा ना जाने कई जगहों पर गया, कई डॉक्टरी उपचार किया, कई तांत्रिक मांत्रिक के पास गया, मगर कहीं से समाधान ना मिला। इसीलिए हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने मरता क्या नहीं करता, इसी शब्द के ऊपर में एक भगवत की प्राप्ति की। और भगवत की प्राप्ति करने के बाद बाबा को भगवत की प्राप्ति हुई। भगवत की प्राप्ति होने के बाद में बाबा ने अपने परिवार का दुख दूर किया। दुख दूर करने के बाद में दुखी कष्टी गौर गरीब मानव के बारे में सोचा कि बोले मेरे छोटे से परिवार में ऐसी बड़ी बड़ी समस्या और बड़ी बड़ी परेशानी है, और ना जाने इस संसार में बोले कितनी ऐसी कितने गरीब लोग होंगे, कितने घर से बेघर होते होंगे। इस हेतु हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की दी हुई कृपा को सभी दुखी कष्टी गौर गरीब मानव तक वाटप कर दिया। मेरा मानने यह है सेवक साथियों कि अगर हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी अगर एक भगवत की प्राप्ति नहीं किए होते तो ना जाने आज कितने मानव अंधश्रद्धा, पुराने विचार, पुरानी भावनाओं में फंसे होते, ये कह नहीं सकते। मगर धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। बाबा कहना चाहिए कि बाबा शरीर से गए, लेकिन तत्व शब्द नियम से आज भी सेवकों के पास है। जो सेवक गलती करता है धर्म में आने के बाद, बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे बाबा ने कहना चाहिए कि अनुभव के रूप में बताया कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। बाबा ने बोला कि बोले जो भगवान का जन्मदिन है वही मेरा जन्मदिन है। जैसे अपन बाबा का कभी कभी जन्मदिन मनाने की कोशिश करते हैं, मगर बाबा ने बोला कि जिसका जन्मदिन मनाते हैं वो तो उसका मृत्यु दिन भी मनाना चाहिए। मगर बाबा ने बोला कि मेरा जन्मदिन कोई भी सेवक ना मनाए। बशर्ते बात यह है कि बाबा ने ये सारी चीज़ें सिद्ध करने से पहले बताया कि जो भगवान का जन्मदिन है वही मेरा जन्मदिन है। इससे ये पता चलता है कि स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी ही हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी थे। जो इस दुनिया में आया है ये एक दिन जाना है। मगर बाबा अगर भगवान अगर अपन बताते कि बाबा अगर भगवान है, बाबा अगर अपना परिचय देते तो भगवान को सेवक भूल जाता, बाबा को ही पकड़ लेता। इसलिए बाबा ने तो और तो और अपने नाम की दिया तक नहीं लगाने दिया, जोत नहीं लगाने दिया। मेरे नाम का कोई भी सेवक दिया नहीं लगाएगा। बाबा ने और तो और कहना चाहिए कि हार स्वीकार नहीं किया। बाबा ने अपना स्वागत करने से पहले बाबा ने बोला कि मेरा कोई भी सेवक सेविका स्वागत ना करे, जो भगवान का स्वागत होगा उसी में मेरा स्वागत होगा। तो आज कहना चाहिए कि हमें थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है सेवक साथियों, हम अपने आप को बहुत महान समझने की कोशिश करते हैं, भगवान और बाबा और कार्यकर्ता जी को भूल जाते हैं। तो धर्म में कहने का मतलब यही है कि धर्म एक रास्ता है, जिस रास्ते पर अपन चल रहे हैं और जिस रास्ते पर अपन चल रहे हैं उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने और भगवान बाबा हनुमान जी ने ही सिखाया है, और कार्यकर्ता जी के माध्यम से ही हमने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें समझ लो कि हम ना तो रो कर के सीखा है, ना हम हंस कर के सीखा है। जब भी सीखा है तो अपन अपने कार्यकर्ता से होकर के सीखा है।
तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इस धर्म में आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने नहीं दिया होगा, बाबा ने सारी चीज़ें दिया है। जैसे अभी बाबा के आदेश की अगर बात हम करें तो कहने का मतलब यही आता है कि बाबा के आदेश 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना। अब हम बोलने के लिए तो बिल्कुल आसानी के साथ बोल देते हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, मगर हम कितने प्रतिशत बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका सिर्फ भगवान और बाबा देख रहा है। हम तो सिर्फ अपने कर्म कर रहे हैं। कर्म करने में भी हमारे से बहुत सारी गलतियां होती है। अब जैसे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर जनगणना अगर किया जाए, आपका परिसर है बूदा, मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए परिसर के माध्यम से, मगर परिसर की चर्चा बैठक चल रही है और बाकी सेवक घर में सोया है, सुबह की विनंती करेगा और फिर बोलेगा कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। तो कहना चाहिए कि जो घर में सोया हुआ है और फिर से बनावटी की बातें जैसे बोल रहा है कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, और ऐसे सेवक पर जब समस्या आकर के खड़ी होगी और बाबा भी अगर बोलेगा कि ठीक है जब मेरा विचार बनेगा तब तेरे दुख दूर करूंगा, तो क्या करेगा? तो सेवक साथियों, यह बात हमारे लिए उतनी ही सत्य है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कलयुग के फूलों से और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। आदमी की जिंदगी इस दुनिया में, जिस दिन से सेवक इस दुनिया में आया है उस दिन से उसकी जिंदगी का एक एक पॉइंट, एक एक दिन कम होते जा रहा है। तो अपन कहना चाहिए कि आज मेरे को धर्म में आने के लिए 18 वर्ष हो गए, मगर 18 वर्ष में पूरे रजिस्टर उठा के देखोगे तो परिसर में कहना चाहिए कि चाहे वो गुरुवार रहे, चाहे वो सोमवार रहे, चाहे वो शनिवार रहे, हम एक चर्चा बैठक जाते हैं और थक जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मानव जीवन, बाबा ने बोला सत्य कभी हार नहीं मानता, सत्य पराजित नहीं होता, सत्य रुकता नहीं, सत्य थकता नहीं, चलते रहता है, आलिशान होकर के चलते रहता है। जो भगवान के साथ चलेगा और जो बाबा के साथ चलेगा, ऐसे सेवकों के साथ भगवान और बाबा चलेगा, यह बात हमारे लिए उतनी सत्य है। बशर्ते बात यह है कि जैसे हम बाबा को देने के लिए बहुत कंजूसी करते हैं और लेने के लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए कि परात लेकर के बैठ जाते हैं कि बाबा इसकी पूरी पूर्ति कर दो, मगर सेवक साथियों कर्म से, मुझे कहना का मतलब यही है कि समय से पहले नहीं मिलता और कर्म से ज्यादा भगवान किसी को नहीं देता। कर्म तेरे अगर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, सारी दुनिया यही मथुरा और यही काशी है। धर्म में रहने के बाद भी अगर सेवक गलती करेगा तो भगवान उसको पनिशमेंट बराबर देगा, चाहे जो भी हो। बाबा ने कहना चाहिए कि एक भगवान की प्राप्ति बाबा ने किया, मगर बाबा ने एंडिंग समय में बोला कि मेरे को सेवकों ने फंसाया। तो सेवक साथियों, यह धर्म बाबा के आदेश पर चलता है, हमारी और आपकी मर्जी से नहीं चलता। तो धर्म में आने के बाद सेवक ने दुनिया को बदलने के लिए हम धर्म से नहीं जुड़े हैं। हमारे परिवार में समस्या और हमारे परिवार में दुख था, इसीलिए हम धर्म के माध्यम से जुड़े, और धर्म के माध्यम से जुड़े हैं। तो जिस दिन से हमने जुड़े और भगवान हमको बड़े मुश्किल से मिला है, आपको हमको हर किसी को मिला है। बाबा ने बोला है कि आप अगर कितनी भी अगर आप अच्छाई करोगे और एक अगर गलती कर लोगे तो भगवान आपका साथ छोड़ देगा। और भगवान कहना चाहिए कि अगर मान गया तो सेवक साथियों कपास से नरम है, और अगर भगवान अगर रूठ गया तो पत्थर से हार्ड है। पूरे देश के नारियल फोड़ दोगे तो भगवान मानने वाला नहीं है, और नहीं तो भगवान को नारियल कुछ भी नहीं लगता, ये सिर्फ मन की साधना है। अगर भगवान को अगर आप अगर सत्य मर्यादा प्रेम अगर दे रहे हो तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान आपसे बिल्कुल खुश है। और आप अगर झूठ बोल रहे हो, क्रोध कर रहे हो, गालियां कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आपसे भगवान नाराज है। तो धर्म में रहने के बाद भी अगर कहने का मतलब यही है कि धर्म में रहने के बाद भी अगर जो सेवक बाबा के आदेश से चल रहा है तो जैसे धर्म से पहले था वैसे ही रह जाएगा, धर्म में आने के बाद भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। और जो सेवक अगर बाबा के आदेश पर चल रहा है, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण कर रहा है, तत्व शब्द नियम से चल रहा है, ऐसा सेवक अगर गरीब भी है तो भगवान उसके पास जिंदगी भर के लिए खड़े रहेगा। ऐसे सेवक को जब भी जरूरत पड़ेगी भगवान कहीं से चेंजेस नहीं करेगा, बराबर देने की कोशिश करेगा। बशर्ते बात यही है सेवक साथियों कि हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने एक जो आदेश जो लगाया है, बाबा ने आदेश एक ही के लिए नहीं लगाया है, हर किसी के लिए लगाया है। बाबा का आदेश लगाने के पीछे मतलब क्या है? अगर बाबा अगर आदेश नहीं लगाते, बाबा अगर आदेश के बारे में अगर जानकारी नहीं देते, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम मार्ग के हिसाब पर नहीं रखते, मानव मर्जी लगा करके बाबा के आदेश को बदल देते। और धर्म एक रास्ता है, जिस रास्ते पर अपन चल रहे हैं तो कोई भी सेवक, बाबा ने बोला है कि कोई भी सेवक गलती ना करे, कोई भी सेवक धर्म से जो बाबा के आदेश जो चल रहे हैं
वो बाहर की प्राइवेट बातें को लाकर के इस धर्म में ना डालें। सुना हुआ शब्द और कहना चाहिए कि देख, कान से सुनना, आंख से देखना, उसी बातों को बाबा ने सत्य माना है। दुनिया तो बोले कुछ भी बोलेगा, दुनिया ने फंसाने का कार्य किया मगर बाबा ने निकालने का कार्य किया। बशर्ते बात यही है कि जब हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने एक सत्य के माध्यम से बाबा ने बताया कि अगर हम अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना बड़े आसानी के साथ में, अब कभी कभी सेवक कभी कभी बोलता है कि अजी बोले बाबा ने तो अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलने के लिए बताया है, बोले दूसरे से तो झूठ भी बोल दोगे तो चल जाएगा बोले। मगर सेवक साथियों बहुत दो पहिया और बहुत उपहिया है। मानव प्रजाति ऐसी है कि बाबा ने कहना चाहिए कि हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति की, एक भगवत की प्राप्ति करने के बाद भगवान को बाबा ने देखा मगर हमने नहीं देख पाया। बशर्ते बात यह है कि जब भी बाबा युद्ध अवस्था में आते थे तो बाबा के शब्दों के माध्यम से वह शब्द आते थे कि मानव मुझे सेवक भगवान हो गया और भगवान सेवक हो गया। बशर्ते बात यही है कि जब बाबा के शब्द भगवान के शब्द, भगवान के शब्द बाबा के शब्द, तो तब बाबा ने बोला कि बोले कोई भी सेवक धर्म में आने के बाद मजाक ना करे, कोई भी सेवक धर्म में आने के बाद मानव मर्जी ना लगाए और कोई भी सेवक जबरदस्ती करके बाबा के आदेश को विलंबित ना करे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम मजाक करते हैं, भगवान संभालते जाता है। जिस दिन भगवान मजाक करता है उस दिन मानव को स्थान ही नहीं मिलता। तो धर्म के माध्यम से सत्य क्या है? सत्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने बताया कि सत्य वो है कि जिससे अपन डरते थे। नहीं, अपन कैसे डरते थे? मानव कैसे डरता है? मानव कैसे डरता है? नहीं, तो अपन समझ लो कि अपन सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। मानव डरता है सारी चीज से, सब है उसके पास, पैसा है, दिमाग है, सारी चीज है, मगर मानव डरता है अपने मृत्यु से कि मेरे को कुछ ना हो जाए। और धर्म में आने के लिए हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने क्या बोला कि आपको धर्म में मरना पड़ेगा और जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक कि आप सत्य को समझोगे भी नहीं। तो सत्य वहीं से प्रारंभ होता है। एक दिन तो हमको मरना है। मरने के लिए जब अपन तैयार होते हैं, तब भगवान कहना चाहिए कि हमारे शब्दों पर खड़े होते हैं। तो सेवक साथियों, बाबा के आदेश को समझने की कोशिश करो कि बाबा ने बार बार यही सारी चीजें बताया, चर्चा बैठक लेने का और बाबा के आदेश का पालन करने का क्या मतलब है। यही तो सारी चीजें धर्म में आने के बाद हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने यही सारी चीजों को, जैसे सत्य अपने परिवार में हमें बिल्कुल सत्य के साथ ही चलना चाहिए। हमारे सामने में कितनी भी बड़ी अगर समस्या भी अगर आ जाए और हमको अगर झूठ का सहारा अगर लेना है तो समस्या को झूठ का सहारा लेकर के आगे नहीं बढ़ा सकते। हम भगवान को बता करके समस्या को ठीक कर सकते। हो सकता है कि सत्य में आप अगर सत्य आपसे अगर परीक्षा ले रहा है, मुझे भगवान अगर आपसे परीक्षा ले रहा है और आप झूठ बोलने की कगार पर हो और आपने अगर एक झूठ भी बोला है और आप 25 साल के भी सेवक है और अगर एक झूठ अगर बोल दिया तो आपका सत्य 25 साल का स्कोर 0 पर आ सकता है। इसीलिए कोई भी सेवक इस बात का हमेशा ध्यान दे। बाबा ने बोला कि सत्य की राह पर भगवान चलते हैं, मर्यादा की राह पर हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी चलते हैं। अब मर्यादा हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने ऐसे बताया कि जो व्यक्ति मर्यादा में होगा वो व्यक्ति नहीं दैविक शक्ति है और हमारे स्वयं शक्तिशाली मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी है। बाबा शरीर से गए लेकिन तत्व शब्द नियम से आज भी सेवकों के पास है। बाबा ने अपने से बड़ों की कभी मर्यादा नहीं तोड़ा, बाबा से अपने से छोटों की भी कभी मर्यादा नहीं तोड़ा। बाबा ने कभी कहना चाहिए कि व्यक्तिगत हार स्वीकार नहीं किया। बाबा ने अपने पांव नहीं पड़ने दिया। बाबा ने और तो और कहना चाहिए कि अपने से जितने मर्यादा के जो शब्द हैं, तो कहना चाहिए कि जब वो आदमी के पास ज्ञान नहीं होता तो आदमी बहुत सारे प्रकार के, कहना चाहिए कि पैसे लेने के लिए कहो, ज्ञान लेने के लिए कहो, बहुत उतावला रहता है। और जिस दिन ज्ञान या पैसे हासिल हो जाता है तो गांव का अगर अमीर आदमी बन जाता है तो गरीबी के पूरे चैप्टर को भूल जाता है। धर्म में आने के बाद बाबा ने मर्यादा को तोड़ने के लिए इसलिए नहीं बताया क्योंकि मर्यादा एक बार अगर टूट गई तो फिर जिंदगी में मिलेगी नहीं मिलेगी कोई नहीं कह सकता। फिर तीसरा शब्द आया बाबा ने प्रेम। प्रेम के माध्यम से हर किसी के साथ में व्यवहार करने के लिए इसलिए बताया क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है जो घर बैठे नहीं आता। आप अगर बोलो कि मैं घर के घर में अगर रहूं और प्रेम शब्द मेरे को मिल जाए, वो हो ही नहीं सकता। जब तक आप दूर नहीं निकलोगे, जब तक आप परिसर में नहीं जाओगे,
जब तक अपने आप के अहंकार को नहीं छोड़ोगे, जब तक कि प्रेम आपके साथ चलेगा ही नहीं। तो जब सत्य चलेगा तो आपके साथ मर्यादा चलेगा, और जब आपके साथ मर्यादा चलेगा तब आपके अंदर प्रेम निर्माण होगा, और जब आपके अंदर प्रेम निर्माण होगा तो आप दुनिया वाले कितना ही बोलते उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कभी कभी उदाहरण के लिए आता है कि जैसे एक अगर कोई खेल वाला जैसे गांव में पहुंचता है, कि आपके बोधा ग्राम में अगर कोई खेल वाला एक हाथी को लेकर के पहुंच गया, उसका वही काम है कि बोले मैं अगर पूरे गांव से पूरा कहना चाहिए कि हाथी को लेकर के भी अगर चलूंगा तो साइड में बहुत सारे भोगते रहते हैं, मगर कहना चाहिए कि हाथी का कुछ नहीं कर पाते। इसलिए तत्व शब्द नियम पर चलने वाला जो सेवक है उसको भगवान रोकने की कोशिश करता है, मगर सेवक रुकता नहीं, बाबा के आदेश अनुसार चलते रहता है। तो ये 3 शब्द में हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने बताया कि 3 शब्द अगर चलते हो, सत्य, मर्यादा और प्रेम, तो भगवान आपके बिल्कुल साथ में है, आपके शब्दों पर है। आप जैसा बोलोगे भगवान वैसा ही करेगा। तो 4 तत्वों में भगवत की प्राप्ति होती है, 3 शब्द में आपके पास भगवान पास में है, और 5 नियम से बनाना है अपनी गृहस्थी। तो आपकी गृहस्थी तब ही सजेगी कि जब आप 5 नियम का पालन करोगे। बाबा ने लिखा है, उसके पहले लिखा है कि जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी को उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। 5 नियम में पहला नियम है कि ध्येय से एक भगवान को मानना। अब अपन ध्येय से एक भगवान को मानने की पूरी कोशिश रहती है, और जब अपन ध्येय से एक भगवान को मानते हैं तो उसका हमें रिजल्ट भी अच्छा आता है। दूसरा आता है कि सत्य, मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना। तो अब हम सत्य का पालन कर रहे हैं क्या नहीं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं क्या नहीं, और प्रेम के साथ व्यवहार कर रहे हैं क्या नहीं। इसके बाद सत्य, मर्यादा और प्रेम सेवक और परिवार में, अब हम अपने परिवार में पालन करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते बात सेवक परिवार के बारे में तो जानते भी नहीं। एक सेवक दूसरे सेवक के किनारे से चले जाता है, वो सेवक से ही परिचय नहीं दे पाता, और ना तो हम नमस्कार ले पाते, ना हम उसको सेवक का परिचय दे पाते। अब स्थापित करने की अगर बात आई तो हम कहना चाहिए कि हम अपने परिवार में ही स्थापित नहीं कर पाते। हम अपने परिवार में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, और वही गलतियां हमारे लिए धीरे धीरे करके, जब अपन धर्म में नहीं थे तो हम वही गलतियां कर रहे थे। धर्म में आने के बाद भी अगर वही गलतियां अगर कर रहे हैं तो भगवान बराबर देख रहा है, मगर हम बाबा के आदेश को नहीं देख रहे। तो सभी सेवक सेविका इस बातें को समझे कि अपने को स्थापित भी करना है। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा अनेक बुरे व्यसन बंद करना। तो सबसे ज्यादा है कि हम शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटके और मुर्गे की काती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब यही आता है कि जैसे अगर हमारा एक रिलेशन वाला अगर आ गया तो रिलेशन वाले से हम डरते, बशर्ते भगवान और बाबा से नहीं डरते। सेवक साथियों कि जैसे अगर हमारे यहाँ एक अगर रिलेशन वाला अगर आ गया, तो अगर हमारे से बड़े अगर आ गए तो बोले कई दिन के बाद आया है, कुछ नहीं होता, गलती की क्षमा मांग लूंगा, आज पानी दे देता हूँ। तो ये मानव मर्जी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारी चीजें भगवान की जब प्राप्ति हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने किया है, और भगवत की प्राप्ति करने के बाद जब बाबा ने लिखा है तो लिखे हुए शब्दों को, बाबा के आदेश को कोई भी सेवक नहीं तोड़ना चाहिए। तो शराब पीने वाला जो व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति जैसे कहा जाता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति पूरे परिवार को लेके मरता है, और जहर पीने वाला व्यक्ति अकेला मरता है। तो जब अपन धर्म में नहीं थे, इतने शराब पीते थे जिसका अंदाजा ही नहीं था, मगर धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी मार्ग में आने के बाद इस काबिल अपने को बना दिया कि हम 10 लोगों को क्या 50 लोगों को क्या 50,000 लोगों को विचार दे सकते हैं। इसलिए हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी के जो आदेश है उसका पालन करें। दूसरा जो मैटर आता है कि शराब, टानिक भी वही है कि अपने टानिक में भी अल्कोहल की मात्रा होती है, उसमें भी शराब मिलाई जाती है। तो शराब, टानिक, सट्टा खेलने वाला, सट्टा और जुआ के लिए कहना चाहिए कि महाभारत की रचना हो गई। महाभारत जैसे ही कहना चाहिए कि युद्ध हो गया। और जो सट्टा खेलने वाला आज कम खेल रहा है, परसों ज्यादा खेलेगा। कभी कभी ऐसा ना हो कि आज का भी सट्टा खेलने वाला पैसा नहीं रहने के बाद अपने पूरी प्रॉपर्टी, पूंजी को पूरे दाव पर लगा देता है, अगर आ जाएगा तो इससे कई गुना बना लूंगा। पता चला कि वो नंबर ही नहीं आया तो हाथ की भी चली गई और वो जो लगाया था वो भी चले गया। तो कहना चाहिए कभी कभी ये सारी चीजें आकर के खड़ी हो जाती है। इसीलिए बाबा ने
जो मानव के जीवन को घातक लगने वाला जो चीज है मजे। अब बाबा ने ये सारी चीजों को बंद करने के पीछे बाबा का क्या उद्देश्य था? नहीं, बाबा का क्या उद्देश्य था कि अनेक बुरे व्यसन को बंद करना, अनेक बुरे व्यसन को बंद करना। क्योंकि जब कहना चाहिए कि हम इस धर्म में आए, धर्म में आने के बाद में हमने भगवान को वचन दिया कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। अब बाबा ने बोला कि ठीक है, आपने मेरे को वचन दिया, मैंने आपको बिल्कुल समाधान दिया, मगर आप समाधान तब तक ही पा सकते हो कि इन सारी चीजों से आपको परे रहना पड़ेगा। मजे अनेक बुराइयों से बंद रहना पड़ेगा। अगर आपने अगर थोड़ी सी भी अनेक बुराइयों व्यसन को अगर चालू किया तो समझ लो कि कलयुग ये भी हो सकता है आप पर। मजे शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लाठी, पटकी और मुर्गे की खाती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, ये सारी चीजों से अगर आपको भगवान ने और बाबा ने बंद कराया है तो अपने को बंद कर देना चाहिए कि चालू रखना चाहिए। तो सेवक साथियों, ये सारी चीजों को अपने को ध्यान में रखें, बाबा के आदेश को समझने की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। तो सट्टा, जुआ भी वैसी है, लॉटरी भी वैसी है, पटकी और मुर्गे की खाती ये भी वैसी है, चोरी करना, झूठ बोलना। आज अगर एक झूठ बोल रहे हो, कल दूसरी झूठ बोलोगे, परसों तीसरी झूठ बोलोगे, और जिस दिन पूरा झूठे ही बोलोगे तो फिर सत्य कहाँ से बोलोगे? झूठे ही बोलते चले जाओगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रहे। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। अधिकतर महिलाओं के लिए भी बाबा ने एक लाइन लिखा है, क्योंकि जब बाई सुबह से उठती है, मुझे पैठ के 4 बजे से उठती है तो रात के 9 भी बज जाता है तो भी महिला काम करते रहती है। जेंट्स कहना चाहिए कि उससे एक की मजे आधा काम करता है, आधे से कहना चाहिए कि महिला उससे और 4 गुना काम ज्यादा करती है। इसलिए कभी कभी काम करते करते अगर परिस्थिति आ जाती है तो कभी कभी वो जो शब्द होते हैं वो कभी कभी क्रोध में आकर के, अहंकार में आकर के बोल देती है। इसलिए बाबा ने महिलाओं को अधिकतर इन सारी चीजों को ध्यान लगाया, क्योंकि महिला देह आदि भी पकड़ती भी उतना है। घर का अगर पुरुष अगर 5 पॉइंट पकड़ रहा है तो महिला 25 पॉइंट पकड़ती है। जिस घर की अगर महिला अगर एक्टिव है तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि कब वो कहना चाहिए कि कौन सा काम कितने समय कर लेगी, कब खाना खिला देगी, कब बच्चे की तैयारी कर लेगी और उधर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। बशर्ते बात यही है कि अपन धर्म में आने के बाद बाबा के आदेश का सभी सेवक सेविकाओं ने पालन करना चाहिए। चौथा नियम आता है कि अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। बात बिल्कुल बाबा ने आदेश पर लिखा है। बशर्ते बात यह है कि हम अब कहना चाहिए कि बोधा के बोधाच में है तो आप कहाँ दूसरे जगह की एकता कायम कर रहे हो, कहाँ दूसरे जगह जा रहे हैं। अब हमको कोई पहचानता ही नहीं। अब जैसे अभी अब मैं भी कहना चाहिए कि मैं भी बाबा के आदेश से चुका, मगर अब आज आदेश किए कि चलो ठीक है आप भी आ जाओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अपन भी अपने को दूसरे जगह भी जाकर के देखना चाहिए। और जब आप जाओगे नहीं, मैं भी अगर आऊंगा नहीं तो मेरे को भी कौन पहचानेगा, आप भी जाओगे नहीं तो आपको भी कौन पहचानेगा। तो समय अगर मिला है तो सबकी जिंदगी के लिए मिला है, बाबा के आदेश का पालन करने के लिए मिला है। और 5वां नियम आता है कि अपना परिवार मर्यादित रखना। मर्यादित का मतलब ये है कि हम दो हमारे दो, परिवार ज्यादा बड़ा ना हो। परिवार ज्यादा बड़ा होगा तो आपकी गृहस्थी ऊपर आते आते शादी ब्याह करते करते पूरे बुढ़े भी हो जाओगे, मगर आपको सुख और समाधान और प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार और अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। अब बाबा ने आदेशों का समय समय पर पालन करना इसलिए लिखा है क्योंकि हर कोई सेवक गरीब है, हर कोई सेवक कमाने में ज्यादा ध्यान देता है, बाबा के आदेश पर कम ध्यान देता है। मगर सेवक ने इतना तो कमा लेना चाहिए कि हाँ चर्चा बैठक चल रही है और चर्चा बैठक में अगर नहीं आया तो कल गलती की क्षमा मांग करके अपने आप को सुरक्षित रखे और बाबा के आदेश पर जमा रहे। अब उसको जिसको याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। धर्म का सेवक भी है और अगर एक गलती अगर दब गई, कह नहीं सकते। अभी आपने सुना होगा कोलवा में बाई यंग थी, जवान थी, सबसे मोटी थी वो, मगर समय आने पर कहना चाहिए कि कौन सी गलती दबी, बाई चले गई जहां जाना था भगवान के पास। तो धर्म का सेवक भी अगर है और गलती अगर किया और गलती अगर पता नहीं है आपको, अगर जो भी गलतियां याद आई और जितने समय आई उतने समय में गलती की क्षमा अगर आपने मांग लिया तो समझ लो कि भगवान के आप करीब में हो
और अगर वो गलती को 2 घंटे के बाद अगर क्षमा मांगेंगे, वो गलती ही समझ नहीं आएगी आपको। इसलिए धर्म के सेवक ने गलतियों को जहाँ पर याद आ रही है उतने समय गलती की क्षमा मांग लेना चाहिए। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट लगेगा आपको गलती की क्षमा मांगने के लिए। तो सेवक साथियों, हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी के जो आदेश है हर किसी के लिए बराबर है। बशर्ते बात यह है कि हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश को समझे, तत्व शब्द नियम का पालन करे। ऐसी मैं सभी से विनंती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक मुख्य कार्यकर्ता जी मसराम जी, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ा